प्रिय बच्चे, मैं राम सुरेश सिंह बन्ना शिक्षण संस्थान से आप सभी 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए जीव विज्ञान का क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ कि सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस आवश्यक होता है। प्रिय बच्चे, ये सभी क्वेश्चन से अलग अलग तोड़कर लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। यह क्वेश्चन वैसे दीर्घोत्तरीय में आता है। अगर दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर हमको याद है तो उससे ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय सभी क्वेश्चन का जवाब आसानी से दिया जा सकता है। तो प्यारे बच्चे, जिस तरह से मैंने कल आपको बतलाया था उसी तरह से आज इस क्वेश्चन के जवाब देने के लिए हमें जो भी सामान की जरूरत होती है उसको आवश्यक सामग्री में लिखेंगे। देखिए डैश देंगे। प्रिय बच्चे, इसके लिए हम जो है क्या करते हैं, एक गामला लेते हैं। इस गामला में एक पौधा लगाते हैं। मिट्टी को दर्शाते हैं। इसमें जो है एक गामला में एक चौड़े पत्तीदार पौधा लगाते हैं, लगा हुआ रहता है। इस तरह से इसका पत्ता लेते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चे, इस पत्ता को एक मोटा मुंह वाला बर्तन में इस चित्रानुसार यहां से यहां कस देते हैं ताकि आधा पत्ता इसके अंदर चला जाए, बोतल के अंदर, और आधा बाहर रहे। इसके अंदर KOH का टुकड़ा रख देते हैं। इसको टिकने के लिए यहाँ पर कोई ठोस वस्तु रख देते हैं जिससे यह टिका रहे। इसका काम प्रयोगशाला के लिए नहीं है, इसको टिकाने के लिए है ताकि यह बोतल आसानी से टिका रहे। इस तरह से इसका दूसरा पट्टा भी बनाएंगे। इधर सूर्य को दर्शाएंगे जहां से प्रकाश पत्ता पर पड़ता रहे। प्यारे बच्चे, इसको कार्क कहते हैं, ढक्कन। इसको बोतल कहते हैं, इसको गमला कहते हैं, गमला लगा पौधा। ठीक इसी को अब यहां लिखते हैं सामग्री में, एक गमला लगा हुआ पौधा लेते हैं। आवश्यक सामग्री में हम एक गमला लगा हुआ पौधा लेते हैं, जो यहाँ लिखे गमला लगा पौधा, और इसमें फिर यहाँ ये लिखेंगे कोमा देके, एक
चौड़े मुंह वाली बोतल KOH का टुकड़ा। और आगे प्यारे बच्चे इसको जो है छोड़ दिया जाता है धूप में, उसके बाद तोड़ा जाता है। तो इसको जो है ना फिर गर्म पानी इसमें इसको बोतल में रखकर, बीकर जो होता है बीकर में रखकर फिर गर्म करते हैं कल की तरह। इसमें जो रहता है यह स्पिरिट रहता है। तो यहां पर जो लिए ये बीकर है, इसको फिर यहां लिखेंगे एक बीकर स्पिरिट। अब इसको फिर जल में, ठंडा पानी में धोना पड़ता है, इसलिए जल। उसके बाद कल जैसे पेट्री डिश में हमने लिया था, उसके बाद आयोडीन लिया जाता है। आयोडीन एवं पेट्री डिश लेते हैं। प्यारे बच्चे, जो भी सामान की आवश्यकता होती है उस सभी सामान हमको याद होनी चाहिए। ये सभी सामान जो लिए, इसी सामान का यहाँ नाम लिखना आवश्यक सामग्री होता है। तो प्यारे बच्चे, एक गमला लगा हुआ पौधा लेते हैं, एक चौड़े मुंह वाली जो है बोतल लेते हैं, KOH का टुकड़ा लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, स्पिरिट लेते हैं, जल यानी पानी लेते हैं, आयोडीन लेते हैं और पेट्री डिश लेते हैं। अब प्रयोग विधि में हमने जो किया वही हम आपको समझा रहे हैं। प्यारे बच्चे, प्रयोग विधि आप स्वतः लिखेंगे, क्योंकि ये सभी सामान जब हमने दिया और सजा दिया और इसको लिख दिया, तो प्रयोग विधि और निरीक्षण और निष्कर्ष आपको स्वतः लिखना है। तब आपको ऐसा लगेगा कि आपको पढ़ाई समझ में आया। निरीक्षण, निष्कर्ष। तो प्यारे बच्चे, देखा जाए, लिखेंगे हम प्रयोग विधि में कि बोतल के अंदर एक पत्ता के आधे भाग को चित्रानुसार अंदर करके कार्क के सहारे इस तरह से बांध देते हैं ताकि इस बोतल के अंदर बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड न घुसे। प्यारे बच्चे, बोतल के अंदर भी हो सकता है कि पहले से कार्बन डाइऑक्साइड घुसा हो, क्योंकि बोतल अगर खाली भी है तो कोई ना कोई गैस अवश्य भरा होगा। इसलिए हम मान लिया जाए कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले से हो, तो उसको सोख लेने के लिए इसमें KOH का टुकड़ा रखते हैं, क्योंकि KOH टुकड़ा का गुण है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। तो यह सोख लिया। इस पूरे उपकरण को हम सूर्य के धूप में कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं। कुछ घंटों के बाद प्रिय बच्चे, इस प्रयोग से हम इस पत्ता को तोड़ लेते हैं
और बोतल से अच्छी तरह से निकाल देते हैं। प्रिय बच्चे, बोतल से निकालने के बाद इस तोड़े हुए पत्ता को स्पिरिट में रहकर जो है स्पिरिट लैंप से, ज्वालक लैंप से गर्म करते हैं। जब अल्कोहल अर्थात स्पिरिट, इसी को अल्कोहल कहा जाता है, जब हम इस निकाले हुए पत्ते को स्पिरिट में रखकर जब गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि कल के ही तरह यह जो है ना पत्ता का रंग पूरा जो है स्पिरिट में घुल गया, यानी स्पिरिट का रंग हरा हो गया। जब स्पिरिट का रंग हरा हो जाएगा तब इस पत्ता को निकालकर ठंडा करने के पश्चात ठंडा पानी से जब साफ करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा पूरा पत्ता जो है उजला हो गया। प्यारे बच्चे, उसके बाद में इस पत्ते को अब निरीक्षण में लिखेंगे कि सफेद पत्ते को अब जो है पेट्री डिश में रखे आयोडीन के घोल में डालते हैं, और आयोडीन के घोल में डालने के बाद जब हम बाहर निकाल के देखते हैं प्यारे बच्चे, तो ठीक आधी भाग जो बोतल के अंदर था वह जो है सफेद रह गया और बाहर वाला भाग फिर से हरा हो गया, क्योंकि इस बाहर वाले भाग में प्यारे बच्चे सूरज की रोशनी मिला और CO2 गैस मिला, जिसके कारण यह अपना भोजन बना पाया, जिसके कारण इसमें पर्णहरित बना जो हरा रहा। इधर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, जिसके कारण यह सफेद हो गया। अब निष्कर्ष में लिखेंगे, चूंकि पत्ता को सफेद ही रह जाना यह साबित करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में वह अपना प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाया। अतः इस प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण के क्रिया को संपन्न करने के लिए CO2 गैस आवश्यक होता है। प्यारे बच्चे, इसको मैंने जिस तरह से समझाया, आप इसको उतारने के बाद फोटो को समझेंगे, इस नाम को याद करेंगे, नाम को लिखेंगे, नाम के बाद में प्रयोग विधि को मैंने बतलाया, उसके बाद निरीक्षण बतलाया और निष्कर्ष बतलाया। इस तरह से प्यारे बच्चे, मैंने कल एक दीर्घउत्तरीय क्वेश्चन डाला था कि सिद्ध करे कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक होता है। आज मैंने बतलाया कि सिद्ध करे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस आवश्यक होता है। फिर दूसरे दिन अब बतलाएंगे, अगला CD आपका मिलेगा कि सिद्ध करे कि प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में पौधे O2 गैस अर्थात ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न रहेगा, अगले दिन आपको जो CD मिलेगा उसमें पूछा रहेगा कि सिद्ध करे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस मुक्त करते हैं। प्यारे बच्चे, अगर पढ़ाई अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि यह चैनल आपको हमेशा मिलते रहे, क्योंकि चैनल को सुचारू रूप से चलने के लिए सब्सक्राइब करना आवश्यक होता है। उसका जब तक 1000 सब्सक्राइब नहीं पूरता तब तक चैनल बंद हो जाती है। इसलिए प्यारे बच्चे, आप सब्सक्राइब करें, कराएं, ताकि आपको यह जो है ऑनलाइन पढ़ाई मिलता रहे और आपका ज्ञान का विकास होता रहे। जय हिंद, जय भारत।